नमस्कार, आराध्या चित्रकला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला से संबंधित दूसरा वीडियो है जिसमें आपको 25 जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट मिलेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में 24 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट थे, ठीक उसी का अगला पार्ट है। ये पुस्तक राकेश गोस्वामी से ली गई है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो इस चैनल पे नए हैं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को दूसरे के पास जरूर शेयर करें ताकि और लोग भी इसे लाभ ले सकें। आपके होने वाले एस्टेट और बीपीएससी जो कला शिक्षक के लिए है, इसमें ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन, होशंगाबाद क्षेत्र के आदमगढ़ पहाड़ी में चित्र है। इसके ऑप्शन है प्रागैतिहासिक काल, प्राचीन काल, आधुनिक काल, मध्यकाल। तो इसका सही आंसर होगा प्रागैतिहासिक काल। आगे बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन, होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए जाना जाता है? इसके ऑप्शन है मालवा चित्रकला, मुगल चित्रकला, दक्षिणी चित्रकला, शैल चित्रकला। तो याद रखेंगे शैल चित्रकला इसका सही आंसर होगा। शैल चित्रकला का मतलब होता है गुफाओं में जो चित्रकारी होती है उसको शैल चित्रकला बोलते हैं। अगला प्रश्न, जिराफ ग्रुप का चित्रण कहां मिलता है? इसके ऑप्शन है आदमगढ़, भलडरिया, भीमबेटिका, लिखुनिया। तो इसका सही आंसर है आदमगढ़। अगला प्रश्न है, पंचमढ़ी की खोज किसने की? ऑप्शन है जी आर हंटर, आर डी बनर्जी, काकबर्न, कनिंघम। इसका सही आंसर है जी आर हंटर। अगला प्रश्न, एक विशालकाय बकरी का चित्र किस गुफा में मिलता है? ऑप्शन है भलडरिया, पंचमढ़ी, लिखुनिया, बेलारी। तो इसका सही आंसर है पंचमढ़ी। अगला प्रश्न 30 नंबर, पंचमढ़ी की गुफा भारत के किस राज्य में है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार। तो इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न 31 नंबर, निम्न में से कौन सा स्थल भारत का आध्यात्मिक स्थल नहीं है? हड़प्पा, सिहनपुर, लोथल, मोहनजोदड़ो। तो इसका सही उत्तर है सिंहनपुर। अगला प्रश्न, किस काल के मानव ने सर्वप्रथम चित्रकला का प्रयोग किया? उत्तर पाषाण काल, वैदिक काल, मध्य पाषाण काल, आधुनिक काल। तो इसका सही उत्तर है उत्तर पाषाण काल। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में प्रागैतिहासिक चित्र कहां मिलते हैं? सिंहरिया, सारनाथ, मिर्जापुर, अवध। तो यहां पे इसका सही आंसर होगा मिर्जापुर। ये मिर्जापुर बहुत प्राचीन स्थल है। अगर सबसे पहले अगर प्रागैतिहासिक चित्रकला की बात की जाए तो उसमें मिर्जापुर ही आपका सही आंसर होगा जो उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन, नवपाषाण काल में मानव कहाँ रहता था? बस्तियों में, जंगल में, शहरों में, पहाड़ों में। तो इसका सही आंसर होगा बस्तियों में। कहीं कहीं आपको ये भी आंसर देखने को मिलेगा, लेकिन इसका वास्तविक आंसर होगा बस्तियों में, क्योंकि उस समय बस्तियां प्रारंभ हो गई थी। अगला प्रश्न 35 नंबर, होशंगाबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ऑप्शन है नर्मदा, कावेरी, यमुना, गंगा। तो याद रखना है नर्मदा नदी के किनारे होशंगाबाद बसा हुआ है। अगला प्रश्न, प्रागैतिहासिक चित्रों में किस रंग का प्रयोग अधिक हुआ है? ऑप्शन है गेरू, हरा, पीला,
और बैगनी। तो इसका सही आंसर है गेरू। याद रखिएगा, अधिकांशतः गुफाओं में जो पेंटिंग्स बने हैं, जो चित्र बने हैं, उसमें गेरू रंग का इस्तेमाल हुआ है। कहीं लाल रंग देखने को मिलेगा, कहीं गेरू रंग देखने को मिलेगा। तो जहां लाल भी होगा तो आप लाल लगा सकते हैं, और कहीं गेरू हो तो गेरू भी लगा सकते हैं, दोनों एक ही रंग है। अगला प्रश्न 37 नंबर, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक कौन थे? ऑप्शन है एंडरसन, अमरनाथ दत्त, अजीत घोष, जगदीश गुप्त। तो इसका सही आंसर है जगदीश गुप्त। याद रखिएगा, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, और जगदीश गुप्त आपको अपने दिमाग में रखना है। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक जगदीश गुप्त। अगला प्रश्न, प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय क्या था? पशु पक्षी, युद्ध, आखेट, उपरोक्त सभी। अगर सिर्फ आखेट रहता और बाकी सब अदर कुछ लिखे रहते तो आप आखेट पे कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे उपरोक्त सभी दिया है और उसके साथ साथ पशु पक्षी भी हैं और युद्ध भी है, तो इसका आंसर उपरोक्त सभी होगा। अब देखिए, जो आखेट जो होता है, आखेट में पशु पक्षी भी आ जाएंगे, और आखेट में भले ये युद्ध ना आए, लेकिन एक तरह का एनिमल्स के बीच में भी आप देख सकते हैं, जब आखेट माने शिकार के समय परिस्थितियां बन जाती है, हो सकता है दो कबीलों के बीच में वो परिस्थितियां बन जाए, तो उन सभी को जो व्यक्त करने के लिए जो चित्रकला बनाया गया था, वो आपको प्रागैतिहासिक शिला चित्रों में देखा जा सकता है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पे इसका सही आंसर होगा। अगर ये अन्य आते हैं तो आखेट इसका सही आंसर होता है। मतलब इसके अलावा पशु पक्षी और युद्ध अगर नहीं रहते हैं तो आखेट इसका सही आंसर होगा। या फिर चौथे की जगह भी कुछ अगर उपलब्ध होता है तो वहां अगर प्रमुखता की बात करें तो आखेट इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्रागैतिहासिक चित्रों का धरातल क्या है? कपड़ा, शिला, कैनवास, कागज। तो याद रखेंगे, इसमें शिला इसका धरातल जो बेस होता है जिसपे चित्र बनाए गए हैं वो शिला यानी पत्थर है। उस समय कागज उपलब्ध नहीं था, कैनवास था नहीं, और कपड़े भी नहीं थे। आगे हम बात करेंगे, घायल सुअर का प्रसिद्ध गुफा चित्र कहां से प्राप्त होता है? ऑप्शन है अमरनाथ, बेल्लारी, मानिकपुर, मिर्जापुर। तो याद रखना है, घायल सुअर ये जो शब्द है ये बहुत बार आता है और बहुत बार सुनने को मिलता है, और ये चीज पूछे जा सकते हैं, घायल सुअर का प्रसिद्ध गुफा चित्र कहाँ है? तो याद रखना है मिर्जापुर। इसका सही आंसर होगा मिर्जापुर। अगला प्रश्न, चारकोल क्या है? ऑप्शन है लोहा, प्लास्टिक, कोयला, कोल तार की बत्ती। तो यहाँ पे याद रखना है, चारकोल मतलब होता है कोयला, तो आप यहाँ पे कोयला कर सकते हैं। कोल तार जिसको हम जनरली अलकतरा भी बोलते हैं, ये भी कार्बन का रूप है, लेकिन यहाँ चारकोल की बात करते हैं, डायरेक्ट इसको कोयले के फॉर्म में बोल सकते हैं, तो ये कोयला है। ठीक है, चारकोल। प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की खोज किसने की? ऑप्शन है C.W. एंडरसन, आर्चिबाल्ड कार्लाइल, जेम्स फर्ग्यूसन, कनिंघम। तो इसका सही आंसर है आर्चिबाल्ड कार्लाइल। याद रखिएगा, आर्चिबाल्ड कार्लाइल बहुत बार पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रागैतिहासिक चित्रों में किसका महत्व है? रेखा रंग का, प्राकृतिक का, रेखा का, रंग का। तो इसका सही आंसर होगा रेखा का। बहुत सारे गुफाओं में सिर्फ चित्र है, उसमें कलरिंग नहीं है, तो यहाँ पे प्रागैतिहासिक चित्रों को बोला गया है, यानी कि सभी को सम्मिलित रूप से बोला गया है, जिसमें रेखा का इंपॉर्टेंस अत्यधिक महत्व है। प्राचीन युग में मानव द्वारा चित्र बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? हृदयगत भय को शांत करना, कल्पनाओं को स्पष्ट करना, प्रकृति को आध्यात्मिक रूप में देना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो राकेश गोस्वामी की पुस्तक में दिया गया है, ये है हृदयगत भय को शांत करना। तो ये भी हो सकता है, लेकिन अधिकांशतः
मतलब और जगह व्याख्यानों के द्वारा जो पता चलता है, कल्पनाओं को स्पष्ट करना, क्योंकि उनके समय में जो वो कल्पना करते थे, जो सामने उनके घटित होता था, उसको दीवारों पर, शैलों पर इसके चित्र वो कल्पित कर देते थे या उकेर देते थे। तो हो सकता है कि हृदय भय को शांत करना भी हो सकता है, क्योंकि उनके अंदर जो व्यथा होगी, जो हृदय में जो चल रहा होगा, उसको वो किसी चित्रलिपि द्वारा वो दूसरे को समझाने के लिए, चाहे अपने अगले पीढ़ी को समझाने के लिए वो चित्र बनाते थे। तो हृदयगत भय को शांत करना, चित्र के माध्यम से हम अपनी बात को बोल सकते हैं, यानी कि अपने आपके अंदर जो बहुत सारी जो बातें होंगी, जब तक आप किसी से बताएंगे नहीं, आपके अंदर वो बातें आपको खाए जाती हैं। तो ये भी एक तरीका है, चित्रलिपि भी एक तरीका है कि अपने बातों को व्यक्त करना। और सबसे आसान और सरल भाषा जो है, जो सार्वभौमिक है, यानी कि किसी भी प्रांत, किसी भी देश, चाहे वो जो भी जैसा ही बोलता हो, लेकिन चित्रलिपि के माध्यम से वो किसी को भी समझा सकता है। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में प्रागैतिहासिक चित्र कहां प्राप्त हुए? ऑप्शन है मुजफ्फरपुर, खुरजापुर, बिंदगी, सरगुजा। तो इसके सही आंसर है सरगुजा, याद रखिएगा सरगुजा। अगला प्रश्न, लेह क्षेत्र यानी लद्दाख में प्रागैतिहासिक चित्रों का केंद्र कौन सा है? दलबंद, ससपाल, लखू उदार, फकीन नीली। तो इसका सही आंसर है ससपाल। लेह लद्दाख में प्रागैतिहासिक चित्रों का केंद्र कौन सा है? तो ससपाल, याद रखेंगे ससपाल। अगला प्रश्न, भारतीय चित्रकला का प्रादुर्भाव हुआ है चित्रकारी से, शैल चित्रों से, चित्रलिपि से, भित्ति चित्रों से? तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा शैल चित्रों से। अब यहाँ भित्ति चित्र और शैल चित्र दोनों आ जाते हैं। ये क्या है? भित्ति मतलब होता है गुफा के अंदर जो चित्र बनाए गए हैं वो। तो गुफा के अंदर चित्र कहीं भी बन सकते हैं, फर्श पे भी हो सकते थे और ऊपर रूफ पे भी हो सकते थे, दीवार पे भी हो सकते थे, किसी भी स्थान पे। तो पूरा भित्ति, ये जो मतलब भित्ति को भी दीवार हम बोलते हैं, तो दीवारों पे जो चित्र है उसको बोला गया है। लेकिन शैल चित्रों की बात अगर करते हैं तो स्पेशल पत्थरों पे जो उकेरे गए चित्र है, जो अभी भी संरक्षित हैं, उसके माध्यम से इसका प्रादुर्भाव मतलब शुरुआत मानी जाती है। तो शैल चित्र का यहाँ पे सही आंसर होगा। अगला प्रश्न 48 नंबर, भीम बेटिका से प्राप्त होने वाले चित्र अधिकतर किस रंग के हैं? तो आपको याद होगा कि पिछला अभी जो क्वेश्चन आया था जिसमें गेरू था, जिसको लाल भी बोलते हैं, तो ये इसका सही आंसर होगा लाल रंग। ठीक है। अगला प्रश्न, सिंघनपुर के शैल चित्रों की खोज कब हुई थी? फिर से पढ़ेंगे, सिंघनपुर के शैल चित्रों की कब खोज हुई थी? तो इसका सही आंसर है 1910। गांठ बांध लेंगे, 1910 में इसकी खोज हुई थी। तो ये रहा 25 क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोशिश कीजिए इस वीडियो के माध्यम से इस क्वेश्चन को एक बार, दो बार आप देख लें, आपको देखने मात्र से याद हो जाएगा। आपके सामने जब ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो ऑटोमेटिक आपका माइंड सेट बैठा हुआ रहेगा और वहीं पे ऑटोमेटिक आपका सही आंसर टिक लग जाएगा। तो अगला एक और पार्ट आपका आएगा जिसमें प्रागैतिहासिक चित्रकला के बारे में क्वेश्चन होंगे। और अगर आप वीडियो पे नए हैं तो आप इसे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर कर दें। फेसबुक पे हैं तो फेसबुक के वीडियो को भी आप शेयर कर सकते हैं। लाइक करें, कमेंट जरूर करें कि आपको और क्या चाहिए। ये जो वीडियो है ये स्टूडेंट के कहने पे ही मैं बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा वर्क रहता है ड्राइंग एंड पेंटिंग को लेके। तो ज़्यादातर मेरा प्रैक्टिकली वर्क ज़्यादा रहता है, इसलिए मैं वीडियो बहुत कम बना पाता हूँ। तो अगर आप ट्रिगर आउट करेंगे हमें तो हम कोशिश करेंगे आपके कहे अनुसार हम वीडियो बनाना प्रारंभ करेंगे। आपके अनुसार चाहे ड्राइंग के हो, पेंटिंग के हो, किसी भी क्षेत्र का, आर्ट के किसी भी चीज़ का हो, हम वीडियो आपके सामने बनाकर लाएंगे। तो धन्यवाद।